प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज का हमारा विषय होगा शादी में देरी क्यों होती है, क्यों बनती बनती बातें बिगड़ जाती हैं, क्यों मन चाहा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है। इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जो 7वां भाव होता है वहीं से विवाह के बारे में विचार किया जाता है। आप स्क्रीन पर देखिए, ये जन्म कुंडली का 7वां भाव है, यानी 7वां भाव है। तो यहीं से विवाह के बारे में विचार होता है। यही भाव बताता है कि शादी का योग कब बन रहा है, शादी क्यों नहीं हो रही है, किस वजह से नहीं हो रही है, कब होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, कौन सी दिशा में शादी होगी, ये 7वां भाव ही बताता है। अब इस 7वें भाव को किस प्रकार से पढ़ा जाता है और इस 7वें भाव की क्या पोजीशन है, उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि 7वें भाव के स्वामी कौन ग्रह बनते हैं। हर किसी की जन्म कुंडली में 7वें भाव के स्वामी ग्रह अलग अलग होता है। मान लीजिए आपकी जो जन्म कुंडली है उसके 7वें भाव में 1 नंबर लिखा है, तो यहाँ के स्वामी मंगल देव बन जाएंगे। यदि 2 है तो शुक्र देव, यदि 3 है तो बुध देव, 4 है तो चंद्रमा देव, यदि 5 है तो सूर्य देव, यदि 6 है तो बुध देव, 7 है तो शुक्र देव, 8 है तो मंगल देव, 9 है तो देव गुरु बृहस्पति, 10 है तो शनि देव, 11 है तो शनि देव, यदि 12 है तो देव गुरु बृहस्पति यहाँ के स्वामी बन जाएंगे। तो यहाँ के स्वामी कौन ग्रह बनते हैं, कैसे पता चला? यहाँ पर जो राशि लिखी गई है उसके अनुसार हमें पता चला, क्योंकि हर किसी की जन्म कुंडली के 7वें भाव में अलग अलग राशि होती है। जरूरी नहीं है कि हर किसी की कुंडली में यहाँ पर 7 नंबर ही लिखा हो, 1 से 12 तक कोई भी अंक हो सकता है। तो यहाँ का जो स्वामी है वही बताएगा कि विवाह में देरी क्यों हो रही है, विवाह कब होगा। प्रिय दर्शकों, यदि 7वें भाव के स्वामी की जो प्लेसमेंट है वो अच्छे भाव में हो जाए तो फिर विवाह में अड़चने नहीं आती हैं। विवाह के बाद का जीवन भी काफी अच्छा व्यतीत होता है। अब प्लेसमेंट कैसे देखेंगे? जन्म कुंडली के 3 भाव, इसको बोलते हैं लगन, ये 5वां भाव और ये 9वां भाव, इसको त्रिकोण भाव बोलते हैं। तीनों को त्रिकोण बोला जाता है। जन्म कुंडली के सबसे अच्छे भाव होते हैं। यदि यहाँ का स्वामी इन तीनों में से कहीं पर भी बैठा हो तो ये काफी अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है 7वें भाव के स्वामी की। और इसके ऊपर यदि शुभ ग्रह की दृष्टि भी आ जाए तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाता है, ये तो बहुत ही अच्छा योग बन जाता है। तो जिन बच्चों की जन्म कुंडली के 7वें भाव के स्वामी की जो प्लेसमेंट है वो यहाँ, यहाँ और यहाँ, यदि इन तीनों में से किसी भी एक जगह पर हो और उसके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए तो ये बहुत अच्छा योग बन जाता है। ऐसे बच्चों की शादी में कभी किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आती है, जल्दी समय पर शादी हो जाती है। जब भी प्रयास शुरू होता है उसी समय शादी हो जाती है और अच्छा जीवन साथी मिलता है, मनचाहा जीवन साथी मिलता है। और यदि यहाँ के स्वामी यहाँ, यहाँ और यहाँ, इन तीनों भाव में से किसी भी एक भाव में बैठ जाएं तो ऐसे बच्चों की शादी बड़ी मुश्किल से होती है। बड़ी मुश्किल से शादी होती है, बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है, मुश्किल से कोई अच्छा रिश्ता मिल पाता है और शादी के बाद का जीवन भी बहुत अच्छा नहीं होता है। पति और पत्नी में अक्सर झगड़े बनते रहते हैं। और यहाँ का स्वामी यदि यहाँ बैठा हो या फिर यहाँ का स्वामी यहाँ बैठा हो तो ऐसे बच्चों का तलाक होने की भी संभावना अधिक रहती है। मतलब शादी के बाद बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा तो होता ही है, लेकिन अलग होने की भी संभावना अधिक बन जाती है, क्योंकि 8वां भाव सबसे बुरा भाव बताया गया है जन्म कुंडली के अंदर। जितनी भी बुरी बुरी चीजें होती हैं 8वें भाव से ही उनका विचार किया जाता है। और ये जो जन्म कुंडली का 6वां भाव है, यहाँ से बीमारी का विचार होता है, बीमारी का विचार होता है, शत्रुओं का विचार होता है, कोर्ट कचहरी का विचार होता है। जन्म कुंडली का जो 12वां भाव है, यहाँ से जेल यात्रा का विचार होता है, विदेश योग का विचार होता है। तो यहाँ, यहाँ और यहाँ 7वें भाव के स्वामी की प्लेसमेंट बहुत ज्यादा खराब बताई गई है। और इनके ऊपर यदि बुरे ग्रह की दृष्टि आ जाए तो फिर ये नरक के समान हो जाता है। फिर शादी को कोई रोक नहीं, मतलब टूटने से रोक नहीं पाएगा। ऐसे बच्चों की शादी बड़ी मुश्किल से हो भी जाए तो फिर वो टूट भी जाती है। टूटने की संभावना जो है वो और भी अधिक बन जाती है यदि 7वें का स्वामी यहाँ, 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 यहाँ और
उसके ऊपर बुरे ग्रह की दृष्टि यदि आ जाए तो। अब ये बुरे ग्रह, अच्छे ग्रह, शुभ ग्रह, ये भी आप नहीं समझ रहे होंगे। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति, शुक्रदेव, बुध, चंद्रमा, ये शुभ ग्रह की गिनती में आते हैं। राहु, केतु, शनि, मंगल और सूर्य ये क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं। ये एक विच्छेद करवाने वाले ग्रह होते हैं, जैसे राहु है, शनि है, केतु है, मंगल है, सूर्य है। यदि इन ग्रहों का प्रभाव सप्तम भाव पर या सप्तम भाव के स्वामी पर आ जाए तो फिर ये बुरा योग यानी खराब योग माना जाता है, बहुत अच्छा योग नहीं माना जाता है। और वैसे भी जिन जन्म कुंडलियों में मंगल देव कारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं, यानी योग कारक ग्रह बन जाते हैं, सूर्य देव भी योग का ग्रह बन जाते हैं, मंगल देव भी बन जाते हैं, शनि देव भी बन जाते हैं, तो यदि वो योग कारक ग्रह तो वो बात अलग है, वो तो जन्म कुंडली देखने के बाद पता चलता है, क्योंकि हर लगन के हिसाब से ग्रहों का प्रभाव बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। ये तो जब जन्म कुंडली देखते हैं तब जाकर के सारी चीजें सामने आती हैं। और ये तो लगन चार्ट, नवमांश चार्ट भी देखना होता है, महादशा, अंतरदशा, ग्रह की प्लेसमेंट, ग्रहण योग, ये सारी चीजें देखनी होती है। देखने के बाद ही अंतिम परिणाम तक पहुंचा जाता है। अब मान लीजिए सप्तम भाव के स्वामी की महादशा, अंतरदशा आ जाए तो शादी होने का योग उसमें माना जाता है। या फिर सप्तम भाव का स्वामी किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है, शुभ ग्रह की राशि में बैठा हुआ है, और उस राशिपति की दशा आ जाए, महादशा, प्रतंत्र दशा आ जाए तो भी शादी का योग माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए यदि आपकी राशि में प्रवेश कर जाए, शुक्रदेव गोचर करते हुए आपकी राशि में प्रवेश कर जाए तो भी शादी होने का एक प्रबल योग माना जाता है। ये एक गहराई का विषय है। तो इस प्रकार से जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी की प्लेसमेंट ही ये बताती है कि शादी कब होगी, कैसे परिवार में होगी, कैसा रिश्ता आएगा, जीवन शादी के बाद कैसा रहेगा, डिवोर्स होगा या नहीं होगा, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, ये सारी चीजें जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी बताता है। सप्तम भाव के स्वामी की प्लेसमेंट बताती है, सप्तम भाव के ऊपर आ रही ग्रहों की दृष्टियां बताती हैं, अच्छे ग्रह की दृष्टि है या बुरे ग्रह की दृष्टि है, क्योंकि एक ही ग्रह एक जन्म कुंडली में अच्छा हो सकता है और वही ग्रह दूसरी जन्म कुंडली में बुरा भी हो सकता है। योग कारक और अकारक ये ग्रहों का स्वभाव है, अलग अलग जन्म कुंडली में अलग अलग भूमिका निभाते हैं हर ग्रह। मतलब एक जन्म कुंडली के अंदर शनि देव बहुत ही भयानक फल देने वाला होता है, यानी खराब रिजल्ट देने वाला होता है, और दूसरे की कुंडली में देखेंगे कि वही शनि बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो ये जन्म कुंडलियां देखने के बाद पता चलता है, एक चीज नहीं हजारों चीजें देखनी पड़ती हैं, तब जाकर के अंतिम निर्णय तक आया जाता है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप जानना चाहते हैं कि शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, प्रेम विवाह होगा या फिर अरेंज मैरिज होगी, या फिर शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शादी होगी या नहीं होगी, यदि इस प्रकार की जानकारी आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी जन्म कुंडली का साइंटिफिक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।